आज की इस वीडियो में कक्षा 9 प्रश्नावली 3.1 को हम हल करेंगे। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ नियम है उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आइए इस नियम को हम जानते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक ग्राफ है यानी कार्तीय तल है। तो ये हमारा ये जो लाइन है हमारा ये वाला, इसको कहते हैं यक्स एक्स डैश कहते हैं। ये वाला जो लाइन है इसको कहते हैं वाई वाई डैश, ठीक है। और इसको जो है हिंदी में कहते हैं, ये कौन रेखा है हमारा, क्षैतिज रेखा। क्या है, क्षैतिज रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज 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 रेखा, ठीक है, इस वाला लाइन को। और इस वाला लाइन को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। अब इसमें जो है ये जो हमारा लाइन होता है क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हमारा पट होता है, ये हमारा क्या होता है, खड़ा होता है। और इसमें जो है हम जानते हैं कि इसको जो है हम क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट। इसको हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश यानी दूसरा। यह तृतीय चतुर्थांश है यानी तीसरा। ये हमारा चतुर्थांश है, ठीक है। तो इसमें जो है कौन चतुर्थांश है, ये फर्स्ट वाला चतुर्थांश है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक है। जो फर्स्ट वाला होता है ये प्लस प्लस में रहता है। किस में रहता है हमारा, प्लस प्लस में। ये दूसरा में जो होता है माइनस प्लस में होता है, माइनस और क्या होता है, प्लस। और ये जो तीसरका में होता है ये माइनस माइनस होता है। और उसके बाद चतुर्थ में जो होता है हमारा प्लस और माइनस होता है, ठीक है। अब उसके बाद से हम जानते क्या हैं, ये जो हमारा बीच में, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु हमारा 0 0 यानी 0 होता है, ठीक है। एक तरफ हमारा संख्या प्लस में रहता है और एक तरफ संख्या किस में रहता है, माइनस में। तो इधर प्लस में रहेगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख सकते हैं। इधर किस में हम लिख सकते हैं, माइनस में। -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5, ऐसे लिख सकते हैं। अब इधर जो है नीचे की तरफ हमारा किस में रहेगा, माइनस में। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर हमारा किस में रहता है, प्लस में। 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये हमारा जो होता है मूल बिंदु क्या होता है हमारा, 0 0 होता है। और इसमें जो है एक चीज़ और जानेंगे कि जो हमारा निर्देशांक दिया रहता है, ये क्या दिया रहता है, निर्देशांक। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया रहा हूँ 2 कामा, मान लीजिए 4 दिया निर्देशांक ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला होता है भुज। क्या होता है, भुज, ठीक है। और दूसरा वाला हम क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। फर्स्ट वाला को भुज कहते हैं और सेकेंड वाला क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इसको एक और हम नाम दे सकते हैं, यक्स और क्या, वाई, यक्स कमा वाई। और जो है एक नियम और जानेंगे कि यक्स अक्ष के लिए वाई का मान क्या होगा हमारा, 0 होता है। यक्स अक्ष के लिए वाई का मान क्या होता है, वाई का मान 0 होता है, ठीक। वाई का मान यक्स अक्ष के लिए वाई का मान क्या होता है, 0। और वाई अक्ष के लिए हमारा यक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। वाई अक्ष के लिए यक्स का मान क्या होता है हमारा, 0 होता है, ठीक है। तो इसको आप समझे होंगे, ठीक है। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश
और थर्ड चतुर्थांश ये हो गया। कौन कौन हमारा प्लस में रहता है, कौन हमारा माइनस में रहता है, ये आप जान गए। अब इसके बाद अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो फर्स्ट प्रश्न दिया है, कहा है कि इसमें एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस तरह बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम यह हमारा समझिए एक टेबल हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लैंप रखा हुआ है। ठीक है, ये जो इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लैंप की माप है 25 है, 25 सेमी समझिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा माप है लैंप तक, यह कितना सेमी है, 30 सेमी है। तो इसको हमको बताना है, कैसे हम दिखा सकते हैं, स्थिति को बताना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि लैंप को एक बिंदु मान लीजिए और मेज को एक समतल। तो ये हमारा, ये जो हमारा है लैंप को एक हम बिंदु मान लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा मेज है इसको हम समतल मान लेंगे। कहा है मेज का कोई भी लंब कोर लीजिए, बड़े कोर से लैंप की दूरी माप लीजिए और मान लीजिए कि यह दूरी 25 सेमी है। अब छोटे कोर से लैंप की दूरी मापिए और मान लीजिए यह दूरी 30 सेमी है। जिस क्रम में आपने लैंप रखा है उसके अनुसार उसकी स्थिति को 30, 25 या 25, 30 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका छोटा सा हम आंसर बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसका स्थिति हमको बताना है, तो यहाँ पर स्थिति कैसे हम बताएंगे। ये जो हमारा लाइन होता है ये वाला, ये क्या है हमारा, यक्स वाला लाइन। ये हमारा कौन है, यक्स वाला, यक्स डैश। ये जो हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन कौन है, वाई वाला लाइन है। कौन वाला, वाई डैश। तो हम जानते क्या है, स्थिति को हमको लिखना रहता है तो सबसे पहले हम यक्स लिखते हैं यानी भुज लिखते हैं, उसके बाद कोट लिखते हैं यानी यक्स और क्या लिखते हैं, वाई। तो यहाँ पर जो लिखेंगे क्या, यक्स वाला लाइन हमारा कौन है, ये। तो ये हमारा जो इसका माप कितना दिया है, 25। तो यहाँ समझिए यहाँ क्या होगा, 25। तो यहाँ पहले 25 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वाई यानी कोट। तो कोट के मतलब हमारा वाई वाला लाइन। तो वाई वाला लाइन कितना दिया हमारा, 30। तो ये भी समझिए इधर का होगा हमारा 30 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30। तो ये स्थिति हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप स्थिति को ऐसे आप दिखा सकते हैं। तो यह प्रश्न समझ आया होगा आपको अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।